डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएसटी का सॉल्यूशन, आपका जो पेपर हुआ आज। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, क्या आंसर सही होंगे। और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मॉडल पेपर से ही आए हैं। तो आपको जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे उनमें आप ज़रूर चेक कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, डैश इजकल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। डैश इक्वल्स टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं, तो कौन सी होती हैं? वो वाणिज्यिक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट होना था। इसके बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस क्रिया में आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें से किस क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे नई की बात कोई, तो रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसाय और पेशा, पेशा जो है आपका अलग चीज़ है, ठीक है ना। पेशा जो है अलग चीज़ है। तो पेशे और यहाँ पर इनमें से सभी, तो यहाँ पर जो रोज़गार है ना, अगर आप एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं, मतलब किसी से जा कर के रोज़गार मांगते हैं, तो उसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं होगी? रोज़गार। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोजगार। इसको भी मतलब मैंने बताया था, सारे सेट्स में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीएसटी के यहीं से मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो निम्नलिखित में से किसको आप व्यावसायिक श्रेणी में नहीं रख सकते? तो वो होता आपका लाभ कमाना। लाभ कमाना जो है व्यावसायिक श्रेणी का, सॉरी, विनियोग। विनियोग जो है ये आपका, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है ये लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं किया जाता। तो यहाँ पे विनियोग जो है ये आपका हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में है आपका, बिजनेस लाइक वेदर विद अस एवरी डे हु सेट दिस अमंग फॉलोइंग। तो यहाँ पे व्हीलर का स्टेटमेंट है, ये कई बार मैंने आपको, मेरे हिसाब से आपको 2 सेट दिए थे और दोनों सेट में कराए थे। यहाँ पे व्हीलर जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपके 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, व्यावसायिक जोखिम खालिस्तान के कारण उत्पन्न नहीं होता। तो किसके कारण नहीं उत्पन्न होता? तो यहाँ पे हो जाएगा अच्छा प्रबंध जो होगा तब उत्पन्न नहीं होगा। गुड मैनेजमेंट अगर होगा तो ये उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्मों का रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कॉमर्स जो है, यानी कि अ, इसमें क्या है, ये पार्ट का बिजनेस, बिजनेस ऑफ पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रेड है, इंडस्ट्री है, या ऑल ऑफ दीज है? तो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे ये कॉमर्स जो है ये इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस है, यानी कि व्यवसाय का एक अंग है। वाणिज्य क्या है? व्यवसाय का एक अंग है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो ये किसके द्वारा है? यानी कि किसके अनुसार औद्योगिक वाणिज्य का वह विभाग है जो धन उत्पादन से जो है संबंधित है? तो ये है SR डावर के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात करें, 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से क्या जन्निक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता? तो जन्निक उद्योग की श्रेणी में जो है खनन नहीं आता। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन जो है पूछा गया, निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम से सुरक्षा देती है? जोखिम से सुरक्षा देने वाली है बीमा। इंश्योरेंस जो हम कराते हैं जोखिम से बचने के लिए कराते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, निम्न में साझेदार कौन हो सकता है? तो साझेदार कौन हो सकता है? तो एक व्यक्ति जो है साझेदार हो सकता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। इसके बाद में उपयोगिता का सृजन निम्न में कौन करता है? तो उपयोगिता का सृजन कौन करता है? उद्योग जो है वो करता है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है ये करती है। तो यहाँ पे आपका 13 का आंसर सेकंड हो जाएगा। अब आ जाइए 14 नंबर पे। 14 नंबर देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे, प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है? तो वो आर्थिक क्रियाएं करता है, सभी को पता है। आर्थिक काम नहीं करेगा तो वो जीवन उपार्जन नहीं कर पाएगा। 15 क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है? तो वो किस प्रकार की क्रिया होती है? तो होती है पेशा। पेशे में आचार संहिता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्या पूछा गया, एक्टिविटी रिक्वायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रोफेशन में होता है, बाकी बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता। तो यहाँ पे जो है आपका 15 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एकल स्वामी
स्वामित्व व्यवसाय का उद्देश्य खालिस्तान होता है, तो इसका क्या होता है, इसका अनार्थिक भी होता है आर्थिक भी होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 में पूछा गया है निम्न में कौन सेवा उद्योग नहीं है, तो सेवा उद्योग कौन सी नहीं है, तो सेवा उद्योग जो है पशुपालन नहीं है। देखिए यातायात भी सेवा देता है, बैंकिंग भी आपको सेवा देता है, विज्ञापन भी एक सेवा ही है, लेकिन पशुपालन आपका कोई भी सेवा का अ, लक्षण नहीं देता। तो कैटल रेयरिंग जो है ये आपका इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन खालिस्तान होता है, तो कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा अस्थिर होता है, क्योंकि वो एकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थिर होता है, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अनस्टेबल। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 19 से पूछा गया है कि आपका सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है ये किस सहकारी समिति से, उपभोक्ता सहकारी समिति का। तो सबका आंसर जो है इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, सॉरी, सहकारण सहकारी विपणन, एक मिनट देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का या क्रेडिट सोसाइटी, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में हम इसको अगर हम सही करते हैं तो आपका आ जाएगा सहकारी विपणन समिति, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट, क्योंकि सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है। इसके बाद में है आपका 20वां जो क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें कोऑपरेटिव को क्रेडिट सोसाइटी नहीं आएगी, मार्केटिंग सोसाइटी आएगी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20वां, पूर्व अधिकार अंशों का लाभांश दर होता है, तो वो क्या होता है, निश्चित होता है। पूर्व अधिकार अंशों का सारा निश्चित होता है। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको बताया है, तो वो होती है माल का क्रय और विक्रय करना। निम्न में से कौन व्यवसायिक क्रिया है, माल का क्रय और विक्रय। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें कुछ है, निम्न में से कौन सी एकाकी स्वामित्व की सीमा है। तो सीमा की बात करी है तो इसमें सीमित प्रबंध कुशलता, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व सारी की सारी हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। तो कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें आय का मतलब मेन जो पर्पज होता है वो होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा व्यवसाय। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस। इसके बाद में है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर में पूछा गया है निम्न में से निरंतर लाभ किसको है। तो किसको निरंतर लाभ है, तो एक कंपनी जो है उसको ये निरंतर लाभ होता है, कंपनी हमेशा रहती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर, यानी कि कंपनी के समता अंशधारी क्या होते हैं, तो वो स्वामी होते हैं, आपको सभी को बताया है मैंने। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होती है, तो क्या लागू होती है, तो तालिका एफ लागू होती है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन कोई छोड़ा नहीं है जो आपको नहीं बताया हो। अगर आपने सेट्स देखे हैं, अगर आप एक दो सेट्स देख करके अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आप लोग चैनल पे सही से एक्टिव नहीं रहते हैं। चैनल पे एक्टिव होना सीखिए, चैनल पे कौन सी वीडियो डाली जा रही है उसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सोचो कि सर ने तो ये कराया नहीं है, तो ये फिर आपकी भूल है। हमने सब कुछ कराया है, हमने हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जो नहीं कराया हो। 27 नंबर क्वेश्चन है, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो ये होती है 50। ठीक है, इसके बाद आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या पूछा गया 28 नंबर में, देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज, तो यहाँ पे जो है भारत में उदारीकरण का प्रभाव क्या हुआ है, तो इनमें से सभी हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार, निर्यात में वृद्धि, विकास की वृद्धि, सब कुछ हुआ है, तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि खालिस्तान से अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं, तो वो कौन सी होती है, तो सहकारी समिति होती है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये भी मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कराया है। इसके बाद आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन पे, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसी इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज बाई, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये भी मैंने बताया, हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय के द्वारा किया जाता है, इसमें भी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा निर्माण उद्योग है, तो आपको मैंने हमेशा सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको हमेशा एक सतर्क रखना पड़ेगा अपने आप को कि जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको जरूर देखिए। देखिए इसमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग, देखिए ध्यान से यहाँ पे, फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी नहीं होती है, देखिए कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कौन बनाती है, तो चीनी बनाती है मैन्युफैक्चरिंग। भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण, देखिए ये भी आपका रोड़ी कंकड़ से बनता है, ये भी रोड़ी कंकड़ से बनता है, और ये भी रोड़ी कंकड़ से बनता है। तीनों के तीनों एग्री आपका जो आर्किटेक्चर इंडस्ट्रीज़ है,
और यहाँ पर चीनी बनाना है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद ये 32 नंबर क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू डैश प्रोफेशन इज दैट हु डील्स अमोंग एंटायरली विद द पर्सन एंड यूजेस प्रोफेशनल स्किल एंड सर्विसेज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इनमें मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं और जिन्होंने इस वीडियो को ढंग से सुना है तो 32 नंबर का आंसर खुद कमेंट करें। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 33 क्वेश्चन पे। 33 नंबर में है आपका, उद्योगों में प्राय खालिस्तान प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है। तो उद्योगों में कौन सी प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें जो है पूंजीगत वस्तुएं और जो है उपभोक्ता वस्तुएं दोनों ही निर्मित होती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, चीनी मिल अथवा तेल शोधन शाला को किस श्रेणी के अंदर रखा जाता है? ये भी क्वेश्चन करवाया, द्वितीय श्रेणी में आता है ये। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें आ जाता है आपका, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता? व्यवसाय का उद्देश्य किसको नहीं कहा जाता? विनियोग, यानी कि जो इसमें आपका आता है विनियोग जो है ये आपका व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है व्यवसाय का उद्देश्य में शामिल नहीं है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 नंबर क्या पूछा गया आपसे? देखिए 36 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? तो कौन सा चीज़ होती है ये? तो पेशा जो होता है, इसमें आपको आर्थिक क्रिया में जो है विशेषज्ञ के रूप में जो है आपको आवश्यकता हो। पेशे के रूप में आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेशा। इसके बाद में है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर देखिए, इसमें क्या है, अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य है। अग्नि बीमा जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति मतलब आपका एडिमिनिटी करना, इंडिमिनिटी करना, इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया देखिए, निम्न में कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता? पूर्ण साझेदार की श्रेणी में कौन नहीं आता? तो प्रदर्शन द्वारा साझेदार जो है पूर्ण साझेदार नहीं होता। ये प्रदर्शन करता है कि मैं साझेदार हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये साझेदार नहीं होता। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो सहायक की श्रेणी में जो है खनन नहीं आएगा, है ना। खनन जो है ये व्यवसाय की सहायक श्रेणियों में नहीं आता। इसके बाद में है आपका अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर, अंशों के प्रकार होते हैं। तो ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था, 2 प्रकार के अंश होते हैं, और मैंने ये भी कहा था कमेंट कर देना कि 2 प्रकार के अंश कौन कौन से होते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं होता, आप लोगों का कमेंट, एक भी बच्चे का मेरे पास कमेंट नहीं आया था कि सर 2 प्रकार के अंश होते हैं और ये होते हैं। लेकिन आप अभी भी आपके पास समय है, कर दीजिए, 12वीं क्लास में आपकी सहायता होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।